नमस्कार। आज का अवसर बहुत ही प्यारा है क्योंकि आज पूनम सिंह चिलिंग पॉइंट, ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, पांडेपुर। जैसे सौरा से आप अंदर आएंगे तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे स्थित है पूनम सिंह चिलिंग पॉइंट। यहाँ पे दूध का कलेक्शन होगा, यानी चिल्ड किए जाएंगे दूध को और उसको बाहर भेजे जाएंगे। इसको लेकर इसके पहले क्या होता था कि लोग यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाते थे दूध लेकर। अब उनको सहूलियत मिलेगी, अब यहाँ दूध कलेक्शन होगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो ये मन में कैसे आया, प्लान कैसे आया उनके लिए जो परेशान थे, लोग इधर उधर भटकते थे, कहाँ ले जाए अपना दूध। अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात करते हैं, हमारे साथ है भाई साहब लोग जो बताएंगे इसके बारे में। बबलू सिंह जी, ये कैसे मन में आया, क्या फ़ायदे मिलेंगे लोगों को? ये फ़ायदे तो बहुत मिलेंगे। एक्चुअल में अभी जो ग्वालों से किसान कांटेक्ट में थे तो वहाँ उनको दिक्कत हो रही थी पेमेंट के लिए। एक्चुअल में किसान दूध देते थे और पेमेंट के लिए महीने दिन 2 महीने उनके दरवाजे पे दौड़ना, तो किसान परेशान थे। यह चीज़ देखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि किसानों से मैं दूध कलेक्शन करूं और आगे बाहर भेजूं, और हर सप्ताह यानी कि 10 दिन का पैसा 12वें दिन 13वें दिन किसान को पेमेंट करूं। यही हमारे विचार में आया और मैं सोचा कि इससे मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा और किसान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। जैसे आपने बताया ना समितियों को एक साथ करके, तो पहले ये लोग कहाँ जाते थे? पहले एक्चुअल में यहाँ काफ़ी दूर था, 20-25 किलोमीटर। तो एक्चुअल में किसान का जो है दूध खपत नहीं हो पाता था। मजबूरन किसान जो है ये टंकी वालों को दिया करते थे, जो कि उनका पेमेंट सही नहीं है। तो मैं यह देखते हुए ये प्रोग्राम बनाया कि किसानों से मैं डायरेक्ट दूध लूँ और किसी संस्था व्यवस्था या कंपनी को दूध भेजूँ और पेमेंट सही रूप से किया जाए कि किसान भी इससे खुश हों। जी, आपका काम मतलब सही कहा आपने कि उनको उचित दर मिले, उचित रेट मिले उनके दूध का, चूँकि सही समय पे उनको मिले, और इसलिए मन में आया। तो क्षमता क्या रखा है अपने इसका? क्षमता ये है, अभी तो फिलहाल 15,000 लीटर का है, 15,000 लीटर का पर डे है। लेकिन इस अगर दूध सही आने लगेगा तो इसको और बड़े पैमाने पे बढ़ाया जाएगा। पहला तो गाय और भैंस का अलग अलग किया आपने? नहीं, हाँ, गाय और भैंस का किसानों से अलग अलग SNF और फैट पे लिया जाएगा और सही रेट दिया जाएगा। फिर उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाएगा जो आपसे संपर्क में आएंगे? कांटेक्ट एक्चुअल में कंपनी करेगी। मैं वैशाल पाटलिपुत्र सुधा कंपनी के थ्रू अपना ये बैठाने का प्रयास किया हूँ, और कांटेक्ट जो है कंपनी करेगी किसानों से। समिति गांव में जाके खोलेगी, समिति गठित हो जाती है इसके लिए। अच्छा, आसपास के लोगों में क्या माहौल है इसको लेकर? आसपास के लोग काफ़ी खुश है, इसको लेकर काफ़ी खुश है। जो आज इतनी दूर जाया करते थे दूध पहुंचाना देना, वो आज यहाँ पर अवेलेबल हो जा रहा है। वो यहाँ पर आज अवेलेबल हो गया जगह कि आप यहाँ लाके अपने घर के सामने ही, गांव में ही, या गांव क्या बल्कि 10-20 गांव वाले लोग यहाँ आकर दे देंगे। सूरज जी, आप कैसे टच में आए यहाँ पे? टच में मतलब हमारे पुराने मित्र रह चुके हैं। बबलू सिंह हमारे पार्टनर भी कई और बिजनेसों में हैं, तो इन्होंने याद किया, हम दोनों बैठ के घर पर प्लान किए कि भाई क्या किया जाए कुछ। तो अब ये समझ में आया कि नहीं, दूध का बिजनेस अच्छा बिजनेस है। फिर हमने सुधा से बात किया और दोनों हम लोग आपस में इसको किए। तो अभी ये जैसे इस क्षेत्र में पहले नहीं था, तो आसपास के लिए रसड़ा है, फिर चिलकहर है, सौरा है, और भी जगह है, इस सब संपर्क में रहेंगे? हाँ, सारे लोग संपर्क में रहेंगे। अभी इस तरीके का चीज़ मनियर चल रहा था, बैरिया चल रहा था, मगर इस बेल्ट में अभी इतने नियर बाई एरिया में कोई नहीं था। तो हमको लग रहा है 20-25 गाँव का दूध का, समिति का सारा दूध या पर्सनल गाय गोरू जिनके घर पर है उनका दूध सब यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक और बात आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ दूध का ही मकसद नहीं रहा है। इसके पीछे हमने कई लंबी चौड़ी प्रोजेक्ट को भी देखा, जैसे बर्फ़ का सिल्ली का बिजनेस करना यहाँ, जिससे क्या होगा कि इतनी बड़ी मार्केट रसड़ा है हमारे पास, इतनी बड़ी मार्केट बलिया है, तो सिल्ली भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो जिस बर्फ़ को लाने के लिए रसड़ा से लोग जाते थे बलिया, या फिर उसका भी प्लांट यहाँ लगे। प्लान हमारा है जो हम आने वाले 1-2 महीने में करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कि जब कोई नई चीज़ किसी गांव में स्थापित होती है, जब उसका डिमांड बढ़ता है, तो मन में आता है कि क्यों ना लोगों की सहूलियत के लिए कुछ और प्रोजेक्ट इस गांव में लॉन्च किया जाए। जैसे प्रोडक्शन के बारे में, जैसे आपने बताया कि अब दूध उत्पादन यहाँ पे जो उतने संग्रह होगा, दूध एक कलेक्शन किए जाएंगे, तो साथ साथ बर्फ़ के फैक्ट्री भी लगाए जाएंगे, जो बर्फ़ की तैयार की सिल्ली उसको बोलते हैं, तैयार किया जाएगा। तो धीरे धीरे अब ये विकास के पथ पर, यानी विकास की तरफ इसका क्षेत्रफल बेहतर हो जाएगा। वैसे भी पिछड़ा ये जगह है, लेकिन इसके खुल जाने से, पूनम सिंह चिलिंग पॉइंट के खुल जाने से
आसपास के लोग थोड़े मोड़े रोजगार भी मिल जाएंगे और साथ ही खुशहाल हो जाएगा ये एरिया, जो चहल भी हो जाएगा, चहल पहल भी हो जाएगा और आसपास के लोग दुआएं देंगे इन लोगों को कि इन लोगों ने बढ़िया काम किया। तो दोस्तों बस कुछ ही क्षण में जिनके कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ होना, उद्घाटन होना, बस क्षण पधारेंगे। इसके बाद आगे हम आपसे जुड़ेंगे और भी लोगों से। दादा, इसके खुल जाने से क्या फ़ायदे होंगे? बहुत फायदा होगा, यहाँ का लोग खुशहाल हो जाएगा, जनता सब खुशहाल रहेंगे जनता यहाँ की। जनता खुशहाल है। हाँ, और क्या। आप क्या कहेंगे? जी, ये पिछड़ा इलाका है, इससे बहुत तरक्की होगी। इसके खुल जाने से यहाँ की जनता खुश होगी। बहुत बढ़िया कहा, पिछड़ा इलाका है, तरक्की मिलेगी। जी, पिछड़ा इलाका बम करेगा। जी जी जी, आप कुछ कहेंगे? ये चिलिंग है जी, क्या चलिए कहने वाले। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इन लोग बोलते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छा कार्य हुआ है। थैंक यू दोस्तों, रोजगार के साथ बहुत अच्छा इंतजाम आपने किया है। अब धीरे धीरे एरिया विकसित होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सूरज जी को और बबलू जी को, जिनके प्रयास से ये एरिया गुलजार हो रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।